प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स 2017 हरियाणा विद्यालय बोर्ड द्वारा लिया गया पेपर। आइए करते स्टार्ट। इसके सेक्शन 4 है। सेक्शन 1 के अंदर क्या है, आपके 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहले उन्हें करते हैं, तो सेक्शन ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, ए सेट कंटेन एन एलिमेंट देन पावर सेट कंटेन। तो पावर सेट के अंदर जो हो गया आपके कितने एलिमेंट होगी, ये आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिए, आपके इसका ऑप्शन आएगा बी। इफ़ ए सेट कंटेन एन एलिमेंट्स देन पावर सेट जो होगा पावर सेट कंटेन कितने एलिमेंट हो गए, आपको बताया था। ये होते हैं आपके 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। यानी हमारा आंसर क्या होगा इसका, बी इसका राइट आंसर है। बी कितना है, 2 की n एलिमेंट। ये पहला क्वेश्चन था आपका। सेकंड वाला देखिए, इफ़ ए सेट के एलिमेंट दिए गए 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट दिए गए 3 4, सी सेट के एलिमेंट है 4 5 6, तो आपको निकालना क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, देखिए लिख लेते हैं। आपके जो ए के एलिमेंट है वे क्या है, आपकी 1 2 3 है। आपके जो बी के एलिमेंट है 3 4 है। आपके सी के एलिमेंट है 4 5 6 है। तो हमें करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले क्या कर लेते हैं, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, आपको बताइए बी यूनियन सी का मतलब क्या, बी और सी के सभी एलिमेंट क्या कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। 3 4 5 6 ये आपके एलिमेंट हो गए। देखिए 4 बी और सी के अंदर रिपीट हो रहा था, तो हमने एक ही बार लेना है। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, एक सेट है और ए सेट कौन सा आपका, ये वाला है। तो ए और बी यूनियन सी सेट के अंदर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन कौन सा है। तो अगर आप देख पाएंगे, देखो 3 4 5 6 1 2 3, तो ओनली 3 जो एलिमेंट है आपका, वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका। देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। लेट एफ एक्स रूट एक्स दिया गया है, जी एक्स एक्स दिया गया। दोनों ही फंक्शन कैसे है, डिफाइंड है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर के। आपको एफ जी एक्स निकालना है, नहीं मल्टीप्लाई कर देना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स आपको दिया गया है रूट एक्स। रूट एक्स कितना होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है। और जी एक्स कितना दिया गया है, आपको एक्स दिया गया है। आपको निकालना क्या है, एफ जी एक्स निकालना है। तो क्या करना, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स की पावर यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। कितनी होगी, 3/2। तो हमारा आंसर क्या है आपका, इसका आंसर होगा ए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए। एक्स की पावर 3/2 हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखिए। फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, इफ कोस एक्स बराबर कोस वाई, देन आपको बताना है इसके अंदर कौन सा रिलेशन जो आपका ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है, 3.4 एक्सरसाइज है आपकी। तो वहाँ आपने पढ़ा है, अगर हमारे कोस एक्स कोस वाई के बराबर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा आपका, ये हमारा बी ऑप्शन होगा आपका। बी क्या है ऑप्शन, एक्स आपका होगा 2n जमा घटा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है। ये आपका 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया आईटा की पावर -39 दिया गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालते वक्त क्या करने हैं, सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं, हम इसको नीचे ले जाते हैं। ये कितना हो गया, आईटा की पावर 39। मैंने आपको बताया था कि आपकी जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है कि आईटा जो आपका स्क्वायर होता है कितना होता है, -1 होता है। आईटा क्यूब कितना होता है, माइनस का आईटा होता है। आईटा की 4 क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले देखिए 39 है, इसको 4 की फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1
आईटा की पावर 4, 4 9 जा 36, तो 36 तो एक हो गए, बच कितने गए 4 3 ये बच गया आपकी। टोटल पावर होगी कितनी होगी 36 प्लस 3 39। अब हमें पता है 1 बाई, जैसे आपका आईटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 की वैल्यू होगी 9, और आईटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है माइनस आईटा होती है, तो कितना है आपका आंसर माइनस का आईटा। लेकिन हमारा देखिए ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा दिया गया नहीं है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ भी क्या करना है आपको, जब आपका बटे के अंदर आईटा मिल जाए तो उसको आपको क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो ऐसे आईटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपको ऊपर आईटा, नीचे हो गया माइनस का आईटा स्क्वायर। अब देखिए आईटा ये माइनस और आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखिए आपकी है -1 है, ये रख दिया है, तो आईटा बटे में कितना आ गया पल्स का 1 हो गया है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको ओनली आईटा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर देखिए आपका आंसर होगा डी, तो आंसर क्या हमारा डी, डी क्या है आपका डी आंसर है आईटा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ़ 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x/3, तो आपको सॉल्यूशन देखना है। तो इसको कैसे करना है देखिए, बिल्कुल वैसे जो आप सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हैं एक बार उसको ऐसे ही ले लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको आप इक्वल का साइन मान लीजिए, 3 3 जा 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये साइन ऐसे रखिए, 5 5 जा 25 2 - x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9x 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 25 दूनी 50, ये हो गया 25x। फिर आपको सिखाया गया है कि जो चर होते हैं वेरिएबल्स होते हैं उसको एक तरफ लेके आते हैं, तो देखिए 9x यहाँ पे है, 25 को इधर लेके आएंगे कितना हो गया पल्स का 25x हो गया है, ये साइन बिल्कुल ऐसे रखना है। 50 है, ये टर्म -18 को राइट तरफ लेके कितना होगा पल्स का 18 हो जाएगा, ये कितना हो गया 34x हो गया, तो यहाँ पे 68 हो गया, तो x वैल्यू कितनी आ गई लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको बताया इंटरवल की फॉर्म में लिखूँ तो x क्या है लेस देन इक्वल टू है, तो हमारा जो आपका है देखिए क्लोज ब्रैकेट इस तरफ आ गई, और x क्या छोटा है, छोटा मतलब क्या 2 से छोटा है, 2 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे आपको कहाँ चलना है, ये आपका फिक्स का पोजीशन ले लेते हैं, ये अगर आपकी 2 है तो आपको जाना है लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट में कहाँ तक जा सकते हैं इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा आपका देखिए कौन सा आंसर होगा इसके अंदर आपका, इसका आपका आंसर होगा डी आंसर होगा, तो हमारा क्या आंसर इसका डी -∞ to 2, ये आपका आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। देखिए क्या दिया गया आपको, आपका जो 7th क्वेश्चन है इलाहाबाद, आप चेक कर पाएंगे टोटल कितने वर्ड है इसके अंदर, टोटल जो लेटर सॉरी ये कितने 9 है, तो कितने तरीके से इसको रख सकते हैं 9 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको रख सकते हैं। अब हमें क्या चेक करना है इसके अंदर कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपका ए कितनी बार है, ये आपका 1 2 3 4 बार रिपीट है, आपका एल कितनी बार है 2 बार रिपीट है, तो जो रिपीट होते हैं उसके क्या करते हैं ये हो गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो जो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर वर्ड इलाहाबाद होंगे वो कितना होगा आपका आंसर आएगा सी, क्या होगा आंसर आपका सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 देखिए, विच टर्म ऑफ सिक्वेंस √3 3 इज 7 to 9, लिख लेते हैं 8 क्वेश्चन आपका, √3 3 √3 इज 7 to 9। सबसे पहले क्या ये आपका 9th चैप्टर चेक करना है कि आपकी एपी है या जीपी है, तो आप देख पा रहे हैं देखिए ये क्या आपकी जीपी है, जब 3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो √3 आएगा, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई ये आपकी √3 है। आपका आर जो कॉमन रेशो आएगी डिवाइड करेंगे इससे देखिए आप कितना आएगा √3 आया। आपकी जो लास्ट यानी कि ए एन टर्म दी गई है वो 7 to 9, तो मैं जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है आपका, फॉर्मूला आपका आता है ए एन आपका होता है ARN-1, तो ए की वैल्यू कितनी है रख देता हूँ, ये हो गया आपकी √3 है, आर कितना आपका √3 है n-1, और आपका राइट में ये टर्म कितनी है 7 to 9 है। तो अगर मैं देखिए यहाँ लिखना चाहूँ √3 आपकी यहाँ पे पावर इसकी 1 है
बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो टोटल पावर कितनी आ गई आपकी n हो गई है। अगर आप देख पाएंगे तो देख 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 9 क्या इसका क्यूब स्क्वायर है, इसका है 3 का स्क्वायर है। तो ये कितनी होगी 3 की पावर 6। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। तो हम जब ऐसे आपकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो बेस सेम बना लेते हैं। रूट का मतलब होता है पावर कितनी होगी आपकी हाफ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर n/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है √3 को कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर हाफ। तो राइट में कितना है 3 की पावर 6। अगर दोनों की बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। n/2 6, तो n कितना आ गया आपका 12 आ गया है। तो आंसर देखिए कितना होगा हमारा डी 12th टर्म। तो हमारा आंसर कितना आएगा डी, आपका आंसर होगा 12th टर्म आपका आंसर होगा। अब आपका देखिए 9th क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड -1 4 इज कैसे क्या होगा आपका। तो देखिए पॉइंट लिख लेते हैं। मान लो आपके पॉइंट देखे, कोई भी लाइन ले लिए आपकी, इसके पॉइंट है 3 - 2, ये मान लो सेकंड पॉइंट -1 और 4, कोई भी नाम दे देते इसका a और b। तो स्लोप क्या होता है आपका m से दिखाते हैं, क्या होता है आपका y2 - y1 x2 - x1। तो ये आपका क्या होता है x2, ये क्या आपका y2 है, ये क्या x1 है, ये क्या आपका y1 है। वैल्यू रख दीजिए आपकी, देखिए y2 कितना आपका 4, माइनस में y1, तो एक घटा का निशान लगा, ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि आपकी साइन की गलती ना हो। ये कितना हो गया -2, यानी y2 - y1। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3 है। तो ये देखिए 4 नेगेटिव हो गया +2 और नीचे आपका -4, तो ये होगा 6/-4। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना कटेगा आपका, ये आ जाएगा 3/-2, यानी हमारा जो स्लोप आएगा m की वैल्यू आएगी 3/-2। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा सी। तो सी क्या हमारा आंसर है, m की वैल्यू आएगी 3/-2। अब आपका देखिए अगला जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ सर्कल, आपको सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो देखिए 10th क्वेश्चन आपका, ये 9 था। इक्वेशन लिख लीजिए x² y² 8x 10y 8 = 0। अब क्या बताया था मैंने आपको, इस सर्कल की जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है x² y² 2gx 2fy + c 0, ये होती है। और जो आपका सेंटर का जो सेंटर होता है, जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के, वे होते हैं -g और -f होता है। तो देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करने पर आप देखिए यहाँ पे आपका 2g कितना हो गया, आपका 8 हो गया। इसको कंपेयर कर लेना है, तो g की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह 2f कितना हो गया आपका, 2f हो गया आपका 10 हो गया है। तो f कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। लेकिन हमारा सेंटर क्या होता है -g -f, तो -g कितना आएगा -4 हो गया है, और -f कितना आ गया -5। तो जो सेंटर होगा क्या आएगा आपका -4 -5। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के, देखिए क्या होंगे, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए आपका -4 -5। तो बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बी, सेंटर कोऑर्डिनेट हो गए -4 एंड -5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। देखिए ये 10th आपका 11th आ गया है। 11th देखिए आपको लिमिट दी गई है। 11th क्वेश्चन है, लिमिट x → 2 x² - 4 x³ 4x² + 4x, ये दिया गया आपको। इसको जब हल करते हैं कैसे निकालना है, सबसे पहले आप देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। जब आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसके अंदर देखिए 2 रख देते हैं तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4/4, और नीचे रखेंगे 2 की पावर कितनी 8, ये भी 8, ये कितना आ गया आपका 4। तो ऊपर देखिए कितना आ गया आपका 0 आ गया, आपका जो है 0 फॉर्म से बचाना कोशिश करनी हमें। तो एक फॉर्म क्या करते हैं, अगर इस टाइप की आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके गुणनखंड बना लेते हैं। तो देखिए लिख सकता हूँ मैं इसको, लिमिट x → 2, ये आइडेंटिटी आपकी x + 2 x - 2। देखिए आइडेंटिटी है आपको पता है x² माइनस को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी होती है a² - b²
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह मैंने इसको लिख दिया है। नीचे देखिए अगर मैं एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 4। अभी क्या नीचे जो आपकी है, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। लिमिट एक्स प्रोस टू 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स इसके बनाएंगे दिखाई दे रहे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी आइडेंटिटी है आपकी, यानी कौन सी है आपकी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया आपका, तो क्या बच्चा आपका लिमिट एक्स प्रोस टू 2 एक्स प्लस 2 और नीचे बच्चा एक्स एक्स माइनस 2। तो देखिए अब रखेंगे, फैक्टर भी बना दिया हमने, तो ये रखेंगे इसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट रखिए। देखिए 2 2 4 हो गया आपका, ये नीचे 2 और ये 0 आ गया। तो 4/0 क्या होता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड क्या देखिए हमारा क्या है आंसर, देखिए क्या दिया है 11th, आपका आंसर क्या होगा 11th क्वेश्चन के अंदर नॉट डिफाइंड, यानी डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन 4x बटे साइन 2x की वैल्यू क्या होगी। लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन 4x साइन 2x, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या होती है आपकी, इसका हम यूज़ करेंगे। लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन x बटे x कितनी होती है 1 होती है। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं चेंज, देखिए मैं यही करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका लिमिट एक्स प्रोस टू 0, मैंने साइन 4x को क्या किया x से इसको भी डिवाइड कर दिया और नीचे वाला क्या दिया साइन 2x इसको भी x से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए आपका जो थीटा है बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये 4x तो ये 4 होना चाहिए, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 से यहाँ कर दिया है। इसी तरह यहाँ से 2 किया है तो यहाँ पे भी 2 से किया आपने। तो देखिए ये जो वैल्यू होगी साइन 4x बाई और साइन 2x बाई 2, इसको लिमिट हम अलग लिख के दिखा दूँ आपको, ये किसके बराबर होगी आपकी, इसकी आइडेंटिटी का यूज़ करके 1 होगी। तो आपका आंसर आएगा 4/2, 2 दूनी 4। तो जो हमारा क्वेश्चन 12th है इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए बी आंसर आएगा। बी कितना है 2, बी हमारा आंसर होगा 2 होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन यानी कि एक्स का। तो जब भी डेरिवेटिव आपका एक मार्क्स में आया हुआ यहाँ पे, आपका एक से ज़्यादा में भी आ सकता है, तो इसको किस तरह हल करना है, इस तरह लिख लेना y = साइन एन एक्स। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy/dx। क्या बताया था, ये जो पावर होती है आपकी सामने उठ के आ जाती है n, एक पावर क्या करनी है आपको कम कर देनी है। फिर क्या हो गया, ये हो गया पावर उठ के सामने आ गई, एक पावर कम होगी, फिर साइन x पावर का हिसाब हो गया है। तो जो साइन x का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको क्या होता है साइन x का, ये होता है कोस x होता है। तो हमारा डेरिवेटिव कितना हो गया कोस x, पावर उठ के सामने n, एक पावर कम कर दी, और फिर साइन x का कितना हो गया कोस x हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा देखिए यहाँ पे क्या आंसर हमारा, कौन सा आंसर होगा आपका सी आंसर होगा, यानी आंसर क्या आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन भी आपका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए साइन x कोस x का निकालना है। तो देखिए दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए इसको 14 क्वेश्चन, y बराबर में साइन x इंटू में कोस x। तो dy/dx कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था डेरिवेटिव का। अगर आपको कोई दो फंक्शन दिए गए इस तरह से, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy/dx u एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका सेकंड वाले का। अब क्या है फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में v को एज इट इज़ रखिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये आपका u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। तो dy/dx करते हैं, dy/dx कितना हो गया साइन x एज इट इज़, कोस का कितना होता है माइनस कोस x होता है, फिर पल्स में ये फार्मूला लगाया है, साइन x का क्या होगा डेरिवेटिव, ये होगा आपका कोस x, v को क्या करना है एज इट इज़ रखना है। तो ये क्या हुआ आपका साइन x एज इट इज़ कोस x से मैंने थोड़ा गलत लिया, साइन x एज इट इज़ कोस x कितना होगा साइन x माइनस साइन x लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ddx क्या होता है कोस x का माइनस साइन x होता है। तो ये कितना हो गया माइनस का साइन स्क्वायर x, ये कितना हो गया कोस कितना हो गया कोस स्क्वायर x।
कैसे लिख सकता हूँ इसको, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो देखिए कोई आंसर है हमारा ऐसे, ये देखिए यहाँ पे आपका सी आंसर है, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका भी सी होगा, हमारा आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका 15 जो क्वेश्चन है आपका वो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट है आपका ये आपका जो चैप्टर 14 का क्वेश्चन है और इस साल आपका ये सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी बताता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या, जिसका मतलब निकलता हो। तो हमें पता है सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल 180 होता है, तो हमारा आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका 16 है, आपको देखो प्रोबेबिलिटी दी गई है ए की 3/5, बी की 1/5, आपको पी ए और बी निकालना है, और ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो देखिए 16 पी ए की प्रोबेबिलिटी है 3/5, पी बी की है आपकी 1/5, निकालना क्या, पी ए और बी निकालना है। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये होती है हमारा पी ए पी बी पी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि आपका पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0 है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा पी ए और बी जो होगा ये होगा पी ओ ए पी पी। तो पी ए कितना है 3/5 है, और पी बी कितना 1/5 है। एलसीएम आ गया 5, तो 3 + 1 तो कितना आ गया 4/5। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका सी विल बी द राइट आंसर होगा। तो ये था आपका सेक्शन ए। अब हम करेंगे सेक्शन बी।